देखिए, नाम के पीछे व्यक्ति अपने पिता का नाम लगाता है या अपनी जाति का नाम लगाता है या जिस वे वंश से है उस वंश का नाम लगाता है या जिस ऋषि की वे संतान है उस ऋषि की संतान का नाम लगाता है या इसके अलावा इतिहास में कभी उस जाति उस वंश में अगर कोई एक व्यक्ति हुआ है जो जिसने बहुत ख्याति प्राप्त करी, जिसका बहुत यश हुआ है, जिसने बहुत समाज में बड़ा काम किया है, तो लोग उस व्यक्ति के नाम को भी अपने नाम के पीछे लगा लेते हैं और ये दिखाते हैं कि भी देखो हम तो उससे जुड़े हुए हैं। ऐसे ही नाम के आगे चलन चल गया है, कोई सर कह देता है, कोई मैडम कह देता है, कोई महोदय कह देता है, कोई आदरणीय कह देता है। तो ये कुछ शब्द दिए गए सम्मान के लिए। इसी प्रकार के कुछ शब्द और दिए गए जैसे जो आपके पद को बताते हैं कि आप किस पद पे हैं। तो ज्यादातर आप देखें कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो अपना पद को बताते हैं कि वो किस पद पे है या वो किस पेशे से संबंधित है, उसके बाद वो अपना नाम बताते हैं। जैसे डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर डैड डैड डैश, ठीक है, कर्नल डैड डैड डैश या एडवोकेट डैड डैड डैश कर। तो ये सब चीजें हैं। हमने अपने नाम के साथ उस व्यक्ति का नाम जोड़ा जिसने सच में महान काम किया, जो सच में समाज के लिए जिसने कुछ मार्गदर्शन करा, जिसने कुछ ऐसी दिशा दिखाई कि जिससे समाज में कुछ परिवर्तन आता है। लेकिन नाम के आगे क्या रखा जाए, जब इस पर चर्चा होती है तो हम एक चीज देखते हैं कि एक कॉमन शब्द हमें सुनाई देता है, श्री। श्री श्री क्या चीज है, श्री को हमें समझना बहुत जरूरी है। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता कि श्री है क्या, खाली हमने नाम के आगे लगा दिया श्रीमान, ये श्रीमान, वो श्रीमान डैड डैश, श्रीमान एक्स, श्रीमान वाई। आखिर श्री क्या चीज है? मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप अपने नाम के आगे श्री लगाते हैं, श्री का मतलब क्या? आपने अपने नाम के आगे श्री क्यों लगाया? आप अपना डायरेक्ट नाम क्यों नहीं बोलते? या आपके पिता आपके लिए सम्माननीय है तो आप अपने पिता के नाम के आगे श्री लगा रहे हैं, अपने पूर्वजों के नाम के आगे श्री लगा रहे हैं। या किसी व्यक्ति को आप मानते हैं कि देश का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है या क्या कहते हैं, किसी अच्छे पद में बैठे हैं, आप उसके नाम के आगे श्री लगा रहे हैं। ये श्री क्यों लगा रहे हैं? श्री का अर्थ क्या है? श्री का पर्पस क्या लगा? तो श्री को समझने के लिए मैं एक कथा सुनाता हूँ कि भारतीय समाज में श्री का क्या महत्व है। कथा इस तरह से कि एक बार एक व्यक्ति इंद्र बन जाता है और इंद्र के सिंहासन पर जाके बैठ जाता है। उसने इतने अच्छे काम, इतने अच्छे पुण्य किए होते हैं कि खुद इंद्र का सिंहासन, इंद्रासन, उस व्यक्ति को अपने लिए इंद्र चुन लेता है और जो उससे पहले जो इंद्र बैठा होता है उसको हटा देता है कि आप मेरे लिए बैठने योग्य नहीं, आप चले जाइए। जब उस जो पहला पुराना जो व्यक्ति जो इंद्र होता है वो बड़ा परेशान हो जाता है कि मैं देवताओं का राजा था, मैं इंद्रासन पे बैठा था, मैं इंद्र था, और आज मेरी स्थिति हो गई है कि मुझे इसी इंद्रासन ने नकार दिया है। मैं आप पे बैठने का अधिकारी नहीं हूँ, मैं इस पे बैठने के योग्य नहीं हूँ। आखिर क्या कारण है? क्या कोई ऐसा उपाय हो सकता है कि मैं उस उपाय का करूं और वे द्वारा से वो इंद्रासन, वो गद्दी, वो मुझे मिल जाए? तब वो काफी सोच में होता है तो उसे याद आता है कि एक व्यक्ति ऐसे हैं जो शायद मुझे इसका रास्ता दिखा सकें। तो वो देवताओं के ऋषि कहे जाते हैं। तो वो उनके पास जाते हैं और उनके पास जाके बोलते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करें, जाने अनजाने मुझसे भले ही हो सकता है कोई पाप हो गया हो, लेकिन वह सिंहासन जो था, इंद्रासन, मैं उसके योग्य था और मुझसे बैठना चाहता हूँ। वो ऐसा उपाय होता है कि मैं उसके द्वारा बैठ सकता हूँ। तो कहते हैं कि इस समय जो व्यक्ति इंद्र बन के बैठा है इंद्रासन पे, आप उनके पास जाइए, वो बहुत परोपकारी हैं, बहुत बड़े दानी हैं। वो आपको कभी खाली हाथ नहीं जाने देंगे। आप सिर्फ उनसे श्री मांग लेना। तो इंद्र बड़ा खुश होता है, कहता है इससे क्या होगा? कह रहा आप मांग लेना, आप दोबारा से इंद्रासन पे बैठने योग्य हो जाएंगे। तो इंद्र जब जाता है सुबह सुबह तो क्या देखता है कि जो इंद्रासन पे जो बैठने वाले जो इंद्र हैं वो अपने दरबार में बैठे हैं। उनके दरबार में जाकर वो इंद्र कहता है, पुराना इंद्र, कि प्रभु मैं आपके दरबार में आया हूँ, कुछ मांगना है, मुझे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, मुझे आपको पूरा भरोसा है। आप देवों में देव हैं इस समय और देवता के सिंहासन में बैठे हैं, आप देवताओं के प्रमुख प्रधान हैं, तो मेरी इच्छा को पूरा करें। तो कहते हैं ठीक है, मांगो, क्या मांगते हैं आप? तो कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप श्री दे दो।
सिंहासन पे बैठे हुए इंद्र ने बिना सोचे समझे इसने क्या मांगा, वे कहते हैं तथास्तु, मेरी श्री तुम्हें प्राप्त। जैसे ही वे इस बात को बोलते हैं तभी सिंहासन पे बैठे हुए व्यक्ति के शरीर में से यश प्रकट होता है, और प्रकट होकर वो सामने जो इंद्र है पुराना उसके शरीर में समा जाता है। तो वो कहता है कि अरे अरे तुम कौन हो, तुम कहाँ जा रहे हो। वो कहता है कि मैं, जहां श्री होती है वहां यश होता है, तुमने श्री का त्याग कर दिया इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अब जिसके पास श्री होगी मैं उसके पास जाऊंगा। तो इंद्रासन पर बैठे इंद्र के शरीर से श्री निकल के जब गई तो उसके साथ साथ उसका यश भी चला गया। उसके बाद उसके शरीर से कीर्ति निकलती है। कहते हैं अरे आप कौन है, आप कहाँ जा रही हैं। कह रहे मैं कीर्ति हूं, आप युगों युगों में जो आपकी प्रख्याति है, जो आपके गुणगान गाए जाते हैं, मैं वो कीर्ति हूं। जिसके पास श्री नहीं उसके पास कीर्ति नहीं। तो मैं आपके शरीर से जा रहा हूं। फिर इनके शरीर से यश निकल गया, कीर्ति निकल गई, फिर इनके शरीर से चरित्र निकलता है। तो कहते हैं कि अरे अरे आप कौन है, आप कहाँ जा रहे हैं। कह रहे मैं चरित्र हूं। तो कहते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं। कह रहे जिसके पास श्री नहीं, यश नहीं, ठीक है, उसके पास चरित्र नहीं, तो इसलिए मैं आपके साथ नहीं रह सकता, मैं चरित्र हूं, मैं जा रहा हूं। फिर उसके शरीर में से बल निकलता है। कहता अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो मेरा बल है। कह रहे नहीं नहीं नहीं, जिसके पास श्री नहीं है, जिसके पास चरित्र नहीं है, जिसके पास यश नहीं है, जिसके पास कीर्ति नहीं है, ठीक है, उसके साथ मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी आपके शरीर से जा रहा हूँ। फिर उसके शरीर में से सम्मान प्रकट होता है। कहते अरे अरे आप कहाँ जा रहे हैं। कहते जब आपकी श्री ही नहीं है आपके साथ तो सम्मान भी आपके साथ नहीं रह सकता, मैं जिसकी श्री है उसके साथ ही मैं जा सकता हूँ। तो मैं आपकी शरीर से सम्मान भी निकल गया। इसके बाद शरीर में से तेज निकलता है, आभा मंडल। कहते अरे 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 आप अगर चले जाएंगे तो फिर मैं क्या, मेरा क्या रहेगा, आप ही तो मेरे तेज, आप ही तो मेरी चमक, आप ही तो मेरा आभा मंडल है। कहता कि माफ कीजिएगा, जिसके पास श्री है, जिसके पास चरित्र है, जिसके पास ये सब कुछ है, ठीक है, मैं उसके पास जाऊंगा और मैं यहाँ से आपको छोड़ने जा रहा हूँ। ऐसे करते करते कई शक्तियां निकलती हैं और इंद्रासन पे बैठे इंद्र में से निकल के समा जाती हैं। अंत में धर्म, इंद्रासन के जो बैठा होता है इंद्र, कहता है कि जब तक धर्म, जब श्री होती है और ये सब होता है तो धर्म उसके साथ होता है। क्योंकि अब आपके पास श्री भी नहीं है तो आपके साथ धर्म भी नहीं होगा। और जैसे ही धर्म निकल के पुराने इंद्र के शरीर में जाता है तत्काल ही इंद्रासन कहता है कि जो धर्म भी जिसका साथ छोड़ दे वो इंद्रासन पे बैठने योग्य नहीं। इसीलिए आप अयोग्य होते हैं, आपको इंद्रासन अस्वीकार करता है। और जो भूतपूर्व जो पुराने हमारे इंद्र थे वो दोबारा साक्षात ओजवान, तेजवान, चरित्रवान, कीर्तिवान, यशवान, बलवान, ठीक है, विवेकशील, विनयशील, वे इंद्र धर्मज्ञ, धर्म का ज्ञाता, धर्म को साथ लेके चलने वाला, पुणे उस इंद्र स्थान पर इंद्रासन पर क्या होता है, मतलब विराजमान हो जाता है। तो ये एक कथा है जो हमारे पुराणों में आती है। इस कथा को सुनाने का पर्पस क्या है कि लोग समझे कि श्री शब्द का क्या मतलब है। श्री साक्षात विष्णु है, श्री साक्षात ब्रह्मा है, श्री साक्षात शिव का तेज है। इन तीनों को जो चीज प्राप्त है उसका वास श्री में, वो शक्ति। जब व्यक्ति में श्री होता है तब उसमें उसका चरित्र होता है, तब उसमें उसका बल होता है, तब उसका यश होता है, तब उसका सम्मान होता है, तब उसकी कीर्ति होती है, तब वो विवेकशील होता है, तब वह सत्य पर चलने वाला, तब उस धर्म उसको इतना मजबूत कर देता है कि कोई उसे डिगा नहीं पाता, धर्माधिकारी हो जाता। तो हमारे एक आ गया कि श्री बहुत बड़े लेवल की चीज है, बहुत अच्छी ऊंची चीज है। तो इसीलिए हमने नाम के आगे क्या जोड़ा, श्री। जब हम किसी व्यक्ति को श्री कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति सदाचारी है, धर्म का पालन करने वाला है, चरित्रवान व्यक्ति है, विवेकवान व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, यशवान व्यक्ति, कीर्तिवान व्यक्ति है, ठीक है, ये समाज का मार्गदर्शन करने वाला व्यक्ति है, ये मर्यादा का मतलब बरताने वाला व्यक्ति है।
तो इसीलिए श्री कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। जो व्यक्ति अधर्म के रास्ते पे है, अमर्यादा के रास्ते पे है, जो बिल्कुल ही समाज के नाश करने तुला पड़ा है, वो व्यक्ति श्री कहलाने लायक नहीं है। इसीलिए जब आप सुनते हैं हमारे इतिहास में, तो हम एक शब्द बोलते हैं बड़े प्यार से, श्री राम। राम के नाम के साथ श्री जुड़ा। आपने कभी श्री दशरथ नहीं सुना होगा उनके पिता के साथ, या श्री सुग्रीव, या श्री विभीषण, लेकिन शब्द क्या सुना हमने? श्री राम। श्री राम। ये सारी जो क्वालिटी थी, ये सारी क्वालिटी किसकी है? श्री राम। श्री राम। ये सारी क्वालिटी किसकी है? श्री कृष्ण की है। श्री कृष्ण, विष्णु विष्णु भगवान की। श्री विष्णु, श्री हरि विष्णु, ठीक है, ये सब उनकी क्वालिटीज हैं। तो आप अगर किसी व्यक्ति के नाम से श्री लगा रहे हैं, तो ये मान के चला जाता है कि वो व्यक्ति सभ्य है, संस्कारी है, सुसंस्कृत है, वो समाज को क्या कहते हैं, एक दिशा देने वाला व्यक्ति है, धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति है। हर किसी के साथ श्री नहीं लगा। तो इसीलिए हमारे समाज में श्री का महत्व है, और हम श्री का। तो मुझे लगता है कि अब जो श्री को लेके एक डाउट था आपका, वो क्लियर हो गया। बिल्कुल।